हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सन्नी कुमार और ये मेरी जीआईटी की तीसरी क्लास है और ये डे 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्टिकुलोसिस से। तो डाइवर्टिकुलोसिस का मतलब होता है आउट पाउचिंग और herniation of intestinal mucosa can occur in any part of intestine but मोस्ट कॉमन होता है सिग्मोइड कोलोन के अंदर। डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लोमेशन ऑफ वन और मोर डाइवर्टिकुला दैट आकर फ्रॉम penetration of fecal matter through thin walled diverticula। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमेन पेन होता है दैट इज इंक्रीज विथ कफिंग स्ट्रेनिंग और लिफ्टिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैटुलेंस। क्रैम्प लाइक पेन होता है, पैल्पेबल टेंडर रेक्टल मास में भी प्रेजेंट, ब्लड इन स्टूल। और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के अंदर एंडोस्कोपी किया जाता है, जो कि एंडोस्कोपी फिर उसके बाद में कोलोनोस्कोपी भी की जाती है, परफॉर्म टू असेस फॉर द डायवर्टिकुलोसिस। फिर एक्सरे भी किया जाता है, एक्सरे ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि बेरियम एनिमा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेरियम मील का यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट के तौर पर हम क्या करते हैं, प्रोवाइड बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज और मॉनिटर फॉर द परफोरेशन, हेमरेज, फेस्टुला एंड एब्सेस। टू ईट सॉफ्ट हाई फाइबर फूड सच एज whole grain। Avoid high fiber food when inflammation occur because these foods will irritate mucosa further। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीकोलिनर्जिक टू रिड्यूस द बाउल स्पेजम एज प्रिस्क्राइब। टेम्पररी और परमानेंट कोलोस्टोमी की जाती है। और हेमोरॉइड्स में रेक्टल लैम्प। हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, रेक्टल लंप होते हैं, पाइल्स भी बोलते हैं। लंप इन द रेक्टम, डायलेटेड और इनलार्ज वेन इन लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम एंड एनस। इन प्रेगनेंसी यूजुअली अकर इन 2 to 3 ट्राइमेस्टर। टाइप रहते हैं इसके अंदर इंटरनल, जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एनल कैनाल, लाई अबाउ द एनल स्पिंक्टर एंड कैनॉट बी सीन ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ पेरिनेल एरिया। एक्सटर्नल रहते हैं आउटसाइड एंड ओपनिंग, लाई बिलो द एनल canal sphincter and can be seen on inspection when both are present together, called entero external hemorrhoid। इटियोलॉजी जो रहती है वो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने से, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सीटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओबेसिटी, हैवी लिफ्टिंग और प्रेगनेंसी से, और पोर्टल हाइपरटेंशन से होता है। ग्रेड इन इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स होता है, जो कि जिसके अंदर ब्लीडिंग, नो प्रोलैप्स होता है। और सेकंड डिग्री प्रोलैप्स के अंदर प्रोलैप्स विद द स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। और थर्ड डिग्री प्रोलैप्स के अंदर रिक्वायरिंग द डिजिटल रिडक्शन। और फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स के अंदर कैनॉट बी रेड्यूस्ड मैनुअली। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर रेक्टल ब्लीडिंग देखी जाती है, ब्राइट
रेड ब्लड इन स्टूल और पेन ड्यूरिंग द एब्डोबावल मूवमेंट और एनल ईचिंग देखी जाती है, रेक्टल प्रोलप्स देखा जाता है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी देखी जाती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है विजुअल और डिजिटली, और फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर मैनेजमेंट के रूप में प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, ड्रिंकिंग फ्लूइड, हाई फाइबर डाइट, स्टूल सॉफ्टनर और कीप एनल एरिया क्लीन, सोक इन द वार्म बाथ, अप्लाई आइस पैक और compress for 10 minutes, use 6 bar with warm water, sit in the tub or pan for 3 or 4 times a day for 15 to 20 minutes। सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, और इसका रेशियो रहता है 1:5000। बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, यूसोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन रीनल इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ जेनिटल ऑर्गन। सर्जिकल मैनेजमेंट में फॉर द पेनफुल और परसिस्टेंट हेमरॉइड, रबर बैंड लाइगेशन इस्तेमाल किया जाता है। ए रबर बैंड इज ए स्लिप्ड अराउंड बेस ऑफ एन इंटरनल हेमरॉइड। स्क्लेरोथेरेपी की जाती है। स्क्लेरोसेंट कोज ए लोकल resection that interferes with blood flow inside the hemorrhoid, making the hemorrhoid shrink। कोएगुलेशन थेरेपी यूज़ की जाती है। यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रारेड लाइट टू डिस्ट्रॉय इंटरनल हेमरॉइड्स बाय बर्निंग। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हेमरॉइडेक्टमी की जाती है। इट इज़ रिमूवल ऑफ द इनलार्ज वेन अराउंड एनस। पोस्ट ऑपरेशन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोवाइड प्रोन और साइडलाइन पोजीशन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। Maintain ice pack over the dressing as prescribed। Instruct the patient to increase fluid and high fiber food। कॉम्प्लिकेशन के अंदर स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोम्बोसिस और अल्सरेशन या फिर गैंग्रीन देखी जाती है। गैंग्रीन जो है वो 3 टाइप से होती है। ए जो कि ड्राई होती है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज और स्टॉप आर्टीरियल सप्लाई, और वेट गैंग्रीन इज ड्यू टू द वीनस कंजेशन। गैस इज ड्यू टू द क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। हर्निया जो रहता है, हर्निया इज द डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर रप्चर, protrusion of organ or a part of an organ through wall of cavity। It may occur at any part of body but most common in abdominal cavity। most common type of hernia होता है inguinal hernia। ईटियोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, कोज जो रहता है वो मस्कुलर वीकनेस देखा जाता है, या फिर इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर देखा जाता है। ओबेसिटी भी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो या फिर काफिंग हो रही हो, या फिर वेट लिफ्टिंग हो रही हो, या फिर ट्रोमा हुआ हो। तो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स होते हैं। पहला टाइप रहता है जो कि रिड्यूसेबल रहता है। प्रोट्रूड ऑर्गन कैन बी मैनिपुलेटेड इन द कैविटी इन विच नॉर्मली प्रेजेंट। इरिड्यूसेबल होता है जो कि
इनकैरसिरेटेड होता है। इफ प्रोट्रूड ऑर्गन है ब्लड सप्लाई इसको बोलते हैं। और स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब होता है इफ ब्लड सप्लाई इज नॉट इंटैक्ट इन द हर्निएटेड पार्ट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड। और मोस्ट कॉमन जो होता है वो फिमोरल होता है। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन, जो कि इंगुनल हर्निया होता है। और एक फीमोरल हर्निया होता है, फिर हाइटल हर्निया होता है, फिर अम्बिलिकस हर्निया होता है, फिर इंसिजनल हर्निया होता है। स्पाइनजेनियल हर्निया, इंगुनल हर्निया जो रहता है वो डायरेक्ट इंगुनल हर्निया होता है। इफ प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमेन कवरिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल। और एक होता है इनडायरेक्ट इंगुनल हर्निया, ए प्रोट्रूशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द इंगुनल कैनाल। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हर्निया होती है ये। और पेंटालून हर्निया होता है, ऑल्सो नोन एज डुअल हर्निया, रोमबर्ग हर्निया, सैडल बैग हर्निया। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया। एक होता है पैरा अम्बिलिकल हर्निया, अकर अबाव और बिलो द अम्बिलिकस। अम्बिलिकल हर्निया जो होता है वो आकर होता है थ्रू एब्डोमिनल ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। और ये देखा जाता है मोस्ट कॉमन ओबियस पेशेंट के अंदर या फिर मल्टी पैरस वोमन के अंदर। इन चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन आकर एंड अम्बिलिकस एंड थ्रू द इंगुनल कैनाल। फीमोरल हर्निया जो रहता है इट अकर थ्रू फीमोरल रिंग, लीस्ट कॉमन होता है फॉर्म ऑफ हर्निया बट मोस्ट कॉमन इन वोमेन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन हर्निया होता है। इंसिजनल हर्निया को वेंट्रल हर्निया भी बोलते हैं। इट अकर एट द साइड ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन। और हाइटल हर्निया होता है जिसे हम डायफ्रामिक हर्निया या फिर इसोफेजियल हर्निया भी बोलते हैं। इट इज़ ए पोर्शन ऑफ स्टमक इनटू द इसोफेगस थ्रू एन ओपनिंग और हिटस इन डायफ्राम। और रोलिंग हाइटस हर्निया इफ पार्ट ऑफ स्टमक क्रॉस और पास फ्रॉम द डायफ्राम इनटू कैविटी ड्यू टू लूज मस्कुलेचर। स्लाइडिंग हेटल हर्निया होता है। इन दिस टाइप ऑफ हेटल हर्निया ड्यू टू लॉस कार्डियक स्फिंक्टर्स लीड esophagitis due to the esophagitis healing tissue of esophagus lead to sliding of stomach into the thoracic cavity। पाइलोरोसिस देखा जाता है, मोस्ट कॉमन होता है। लाइंग रिकमेंडेड फॉलोइंग मील इन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द हेटल हर्निया। पैथोफिजियोलॉजी होती है, इटियोलॉजी होती है इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, वीकनेस ऑफ मसल्स या फिर प्रोट्रूशन ऑफ द ऑर्गन टिश्यूज। फिर आउटवर्ड बल्जिंग देखी जाती है, हार्ट बर्न, पेन, एब्डोमेन डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग, टेंडरनेस और नोजिया, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ऑर्गन ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूएसजी, एक्सरे और बेरियम स्वेलो फॉर द हेटल हर्निया देखा जाता है। मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट में मैनुअल जो किया जाता है वो जेंटल प्रेशर ऑन द हर्निया, फिर जेंटल
ट्रैक्शन ओवर मास, फिर सेडेशन देते हैं, फिर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे दी जाती है। पैड हेल्ड ए प्लेस बाय ए बेड, ए पैड इज प्लेस ओवर द हर्निया, रिड्यूसेबल हर्निया में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद में हर्निया मैस्ट होता है जो कि पॉलीप्रोपाइलिन मैश होता है, यूज इन द हर्निया रिपेयर बिकॉज पॉलीप्रोपाइलिन कोज इन्फ्लोमेशन प्रोपोमीटर टिश्यू ग्रोथ इन एंड अराउंड मैश विथ फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हर्नियोटोमी की जाती है जो कि रिमूवल ऑफ हर्निया होता है, हर्नियोग्राफी होती है, रिमूवल ऑफ द हर्नियल सैक एंड रिपेयर एब्डोमिनल वॉल। और हर्नियोप्लास्टी होती है, प्लास्टिक रिपेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। और नर्सिंग रेस्पॉन्स के अंदर टू प्रिवेंट इंजरी, टू रिड्यूस एंजाइटी, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट। प्री ऑपरेटिव के अंदर एनपीओ रखना है, वाइटल चेक करना है और हर्निएटेड साइड को ऑब्जर्व करते रहना है। हर्निएटेड साइड सपोर्ट बाय ट्रस्ट और मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिवली एनपीओ रखना है टिल द गैग रिफ्लेक्स कम। वाइटल चेक करते रहना है। अवॉइड स्ट्रेसर एक्टिविटी टिल 6 मंथ। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, हैवी लिफ्टिंग। फिर आते हैं हम एसाइटिस पर जो कि एब्डोमिनल ड्रोप्सी भी कहा जाता है। एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। इटियोलॉजी रहती है इसकी सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन, लीवर फेलियर या फिर लीवर सीरोसिस इसका मोस्ट कॉमन कॉज रहता है। क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रेड 1 में आते हैं माइल्ड ओनली, विजिबल ऑन द यूएसजी एंड सीटी। और ग्रेड 2 के अंदर आते हैं डिटेक्टेबल विथ फ्लैंक बल्जिंग, शिफ्टिंग, डलनेस। और ग्रेड 3 के अंदर आते हैं डायरेक्टली विजिबल, कन्फर्म विथ एंड फ्लूइड वेव। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर एब्डोमेन डिस्टेंशन देखा जाता है, इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ और एसओडी किया जाता है, डिस्टेंडेड वेन ओवर एब्डोमिनल वॉल या फिर, और इसको पैडल साइन या फिर से लोसन साइन भी कहा जाता है। लोसन साइन क्या होता है? राइट पेशेंट लाई प्रोन फॉर 5 मिनट, राइज ऑन टू द एल्बो एंड नी, अप्लाई स्टेथोस्कोप टू द डायफ्राम टू मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। इसको पुडल साइन भी बोलते हैं, पुडल या फिर पेडल साइन। Examiner repeatedly flick near the flank with the finger to continue the flick at the same spot of abdomen. Move stethoscope across abdomen away from the examiner. Sound loudness increase at further edge of pedal. Bulging flanks में आता है in supine position, flank डलनेस और हॉर्स शू डलनेस देखी जाती है। एवर्जन ऑफ अम्बिलिकस देखा जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर डलनेस ऑन परक्यूशन देखा जाता है। एब्डोमिनल एक्सरे यूएसजी मोस्ट कॉमन सेंसिटिव मेथड होता है टू डिटेक्ट एसाइटिस। और सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। मेडिकेशन
मैनेजमेंट के अंदर बेड रेस्ट दिया जाता है, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डायट्री मॉडिफिकेशन किया जाता है, डायरेटिक दिया जाता है, डायरेटिक में लैसिक्स दिया जा सकता है और एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है। रिमूविंग फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियम पोजीशन, उसमें हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। इन बेड सिटिंग अपराइट ऑन द साइड ऑफ बेड और इन द चेयर और विथ द फीट ऑफ सपोर्टेड और needle inserted 2 centimeter below umbilicus, 5 centimeter superior to iliac spine। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन रहता है, वाइटल साइन चेक करने, असेस क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ हाइपोवोलेमिया, एग्जाम्पल पैलोर, ओलिगोयूरिया, डिसिप्निया, इंक्रीज हार्ट रेट। मेंटेन प्रेशर ट्रेसिंग ओवर नीडल इंसर्शन साइड, लीव एंड शंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको पेरिटोनियो वीनस शंट बोलते हैं। शंट विच ड्रेन पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियम इनटू वेन, यूजुअली इंटरनल जुगुलार वेन और सुपीरियर वेना केवा। न्यूमोपेरिटोनियम होता है एबनॉर्मल प्रेजेंट ऑफ एयर और अदर गैसेस इनटू पेरिटोनियल कैविटी। मोस्ट कॉज इज ए परफोरेटेड एब्डोमिनल ऑर्गन, जनरली फ्रॉम ए परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। इसके अंदर फुटबॉल साइन देखने को मिलता है जो कि एक्सरे में शो होता है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम होते हैं। इट इज़ ए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज म्यूकस कोलाइटिस, स्पास्टिक कोलोन, बिनाइन फंक्शन डिसऑर्डर। इन दिस कंडीशन साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ पर्सन कैन लीड टू एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ बावल हैबिट। कोजेस रहते हैं इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होते हैं। टाइप रहते हैं इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज विथ डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन विथ मिक्स्ड भी होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर चेंज इन बावल एंड ब्लैडर पैटर्न हैबिट, चेंज इन स्टूल पैटर्न, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन और रेड फ्लैग साइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जो कि फीवर, एनोरेक्सिया, डिक्रीज वेट, एब्डोमेन पेन और ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है। एनीमिया और इंडाइजेशन भी देखा जाता है इसमें। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कोर्स करना होता है, जैसे कि एंटी डायरियल, लैक्सेटिव, सेडेटिव या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे दी। एफोथोस अल्सर जिसको कैंकर सोर बोलते हैं, इट इज़ ए अर्ली इंडिकेशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑफ बावल डिजीज। कोज रहते हैं इसकी डिक्रीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल चेंज, स्पाइसी फूड, यूज़ ऑफ टोबैको और क्रोनिक इफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। साइड इफ़ेक्ट में आते हैं लाइट ब्लीड, साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है, डिफ़िकल्टी इन मैस्टिकेशन, स्पीच एंड स्वेलोइंग। और मैनेजमेंट में ओरल हाइजीन पर ध्यान देना होता है, अवॉइड स्पाइसी फूड, बी कॉम्प्लेक्स लेना होता है और जिंक भी लेना होता है।
लोकल एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी लेने होते हैं, जैसे कि कोलिन सैलिसाइलेट, लिग्नोकेन। फिर नोज़िया वोमिटिंग क्या होते हैं? नोज़िया जो होता है वो फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होती है, और वोमिटिंग होती है रेट्रोग्रेड इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द ओरल कैविटी। टाइप रहते हैं इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस वोमिटिंग, और तीसरा होता है साइकोजेनिक वोमिटिंग। इन्फेक्शियस होता है ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो या फिर अपेंडिसाइटिस हो। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर ड्यू टू एनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन जैसे कि इंक्रीज आईसीपी, हाइपरट्रोफी और पायलोरिक स्टेनोसिस, पॉइजनिंग, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हिस्पंग डिजीज, और एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। साइकोजेनिक के अंदर ड्यू टू एनी साइकोलॉजिकल कंडीशन, एग्जाम्पल बुलिमिया नर्वोसा, नोसिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, इसमें पहले आता है बाइलस वोमिटिंग, जो कि कंटेन करता है वोमिटिंग के अंदर बाइल को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कंडीशन को इंडिकेट करता है। नॉन बाइलस वोमिटिंग होता है जो कि स्टमक की कंडीशन को इंडिकेट करता है, इसमें बाइल नहीं होता। और हेमेटेमेसिस का मतलब होता है कि जब वोमिटिंग में ब्लड की प्रेजेंस रहती है। साइन एंड सिम्टम के अंदर डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बीपी डिक्रीज होना, हाइपोकैलेमिया, सनकेन आई, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, लिथार्जी और इंक्रीज थ्रस्ट, वीक पल्स +1, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, स्किन टारगेट जो है स्लो हो जाता है। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ABG CBC का टेस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सस्पेक्टेड कॉज। मैनेजमेंट में IV फ्लूइड किया जाता है टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन, मेंटेन NPO फॉर सम टाइम, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और एंटी एमेटिक मेडिकेशन इस्तेमाल किया जाता है जिसकी प्रोकाइनेटिक, जिसमें मेटोक्लोप्रोमाइड या फिर डोमीपेरिडोन इस्तेमाल किया जाता है। एंटी हिस्टामिन के अंदर साइक्लिजिन या फिर प्रोमीथाजिन इस्तेमाल किया जाता है। नोट डालकर ड्राउजीनेस मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट, और एंटी इमेटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। नर्सिंग रेस्पॉन्स होता है इसमें, एन एंटी इमेटिक मसाज रिलैक्सेंट एंड एनेस्थेटिक ड्रग ऑलवेज प्रेजेंट, प्रायोरिटी इज सेफ्टी ऑफ पेशेंट। डायरिया देखा जाता है इसके अंदर, पासिंग ऑफ वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम ए डे। और क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। एक्यूट डायरिया होता है, ड्यूरेशन रहता है इसका लेस देन 2 वीक का। परसिस्टेंट डायरिया जो रहता है वो ड्यूरेशन उसका मोर देन 2 वीक रहता है। क्रोनिक डायरिया, जब डायरिया 3 वीक से ज़्यादा का हो। ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ स्टूल, राइस वाटर स्टूल जो है वो कोलोरा में देखा जाता है। पी सूप स्टूल जो है वो टाइफाइड में देखा जाता है। ब्लडी डायरिया को हम डिसेंट्री बोलते हैं। डिसेंट्री का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड
विथ म्यूकस इन स्टूल। मोस्ट कॉमन कोज होता है साइजिला। मोस्ट डेंजरस होता है एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका। म्यूकस एक्सेसिव प्रोलेंट स्मेल फ्रॉम द स्टूल। और ट्रीटमेंट जो है वो मेट्रोनिडाजोल या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज इन्फेक्शियस डायरिया ड्यू टू द इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन वायरल होता है रोटा वायरस। मोस्ट कॉमन होता है नॉन इन्फेक्शियस डायरिया होता है जो कि सेलिक डिजीज में होता है। ड्रग और साइकोलॉजिकल डायरिया होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में देखा जाता है। और साइन एंड सिम्टम में डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और डायग्नोसिस में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल कल्चर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CBC या फिर ABG किया जाता है। मैनेजमेंट के तौर पर IV फ्लूइड ORS, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट जिंक इन द चिल्ड्रन। और एंटी डायरियल मेडिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। ओपियोइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी डायरियल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस स्पोरेलेक्ट। एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर सल्फासेलाजिन और प्रीडिसोन इस्तेमाल किया जाता है। एब्जॉर्बेंट के अंदर मिथाइल सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जाइलम भी बोल सकते हैं। एंटी मोटिलिटी में लोपेरामाइड और एंटी सेक्रेटरी के अंदर ऑक्टेरोटाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ORS के बारे में जान लेते हैं। टोटल कंटेंट रहता है इसका 21 ग्राम का। सोडियम जो रहता है इसके अंदर वो 2.6 ग्राम रहता है। ओस्मोलरिटी इसकी 75 होती है। वहीं पोटेशियम जो है 1.5 ग्राम का रहता है और 20 ओस्मोलरिटी रहती है। सोडियम सिट्रेट जो रहता है वो 2.9 ग्राम का होता है जो कि 10 इसकी ओस्मोलरिटी रहती है। डेक्सट्रोज रहता है 13.5 ग्राम और 75 ही इसकी ओस्मोलरिटी रहती है। टोटल किया जाए तो 21 ग्राम का होता है और टोटल ओस्मोलरिटी इसकी 245 ग्राम की रहती है। तो क्लोराइड की ओस्मोलरिटी 65 होती है। और प्रिवेंशन ऑफ डायरिया के लिए हैंड हाइजीन करना होता है। वैक्सीनेशन, रोटा वायरस की वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है पर ओरल 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे इसको दिया जाता है। डिहाइड्रेशन और फिर उसके बाद में हम आते हैं कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेनिंग मोर देन 25%, feeling of incomplete defecation, stool is hard and lumpy, decrease in the urge of stool less than 1 time per day। cause रहता है इसका less intake of fluid, decrease intake of fiber diet, lack of exercise, pregnancy, old age, excessive use of laxatives, disorders होते हैं इसमें, और ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लोमेशन एट्सेट्रा। मैलिग्नेंसी देखी जाती है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन। मैनेजमेंट में हम फ्लूइड इनटेक होता है इसमें। फाइबर डाइट इंक्रीज़ करनी रहती है।
एक्सरसाइज में हम मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली मेडिकेशन लैक्सेटिव्स आती है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होती है, जिसे हम मिथाइल सेल्यूलोस या फिर साइलम कहते हैं। और स्टिमुलेंट होती है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होती है, जो कि बाय सेस्कोडियोल सीना सोडियम होती है, जो कि पिको सल्फेट होती है। इमोलिएंट लैक्सेटिव होती है, डोक्यूफेट सोडियम। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होती है, मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टुलोज सोडियम सल्फेट। फिर आते हैं हम लीवर के बारे में। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी, रेडिश ब्राउन इन कलर, और 1600 ग्राम का मेल के अंदर होता है, 1300 ग्राम का फीमेल के अंदर होता है। वेज शेप का होता है। लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में होता है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक एंड एक्सटेंडेड इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, reaching up to left lateral line. It covered by ribs and costal cartilage. ग्लिसोल कैप्सूल होते हैं, जो कि कवरिंग रहती है ऑफ लंग्स, कनेक्टिव टिश्यू की रहती है। और पाउच ऑफ मोरिसन, जिसे हम हेपेटोरीनल पाउच बोलते हैं, स्पेस रहता है बिटवीन लीवर एंड राइट किडनी। लोब रहते हैं इसके अंदर, एनाटोमिकली हैविंग टू लोब। राइट लोब लार्ज रहता है, 6 टाइम मोर देन द लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब रहता है स्मॉलर रहता है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट रहता है, जो कि दोनों लोबों को डिवाइड करता है। और अदर लोब भी रहते हैं इसके अंदर, क्वाड्रेट लोब, जो कि इंफीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर राइट लोब। और कैनकेउडेट जो रहता है वो पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। क्वाड्रेट जो है नीचे रहता है, और कोटेट जो है वो ऊपर रहता है। लोब्यूल जो रहते हैं 50 से 1000 रहते हैं। फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, इज़ द हेक्सागोनल इन शेप। ब्लड सप्लाई जो रहती है वो हेपेटिक आर्टरी रहती है, जो कि 20% सप्लाई करती है, प्लस पोर्टल वेन रहती है, जो कि 80% सप्लाई करती है। लोब्यूल रहते हैं, और ब्रांचेस और साइनोसाइडल कैपिलरीज और सेंट्रल वेन रहती है, इंटरलोबुलर वेन और हेपेटिक वेन और इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद हार्ट। फ्लो ऑफ बाइल रहता है, प्रोड्यूस इन द हेपेटोसाइट सेल, बाइल कैनालिकुलाई। फिर बाइल आता है बाइल डक्ट के अंदर, फिर इंटरलोबुलर बाइल डक्ट में आता है, फिर राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में आता है, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट, फिर जॉइंट विद द सिस्टिक डक्ट, फिर गैल ब्लैडर फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, एम्पुला ऑफ द वेटर, स्पिंटर ऑफ ओडाई में आता है, फिर ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। नर्व सप्लाई जो रहती है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व से होती है। और फंक्शन की अगर बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म जो शुरू होता है वो CHO फैट या प्रोटीन से होता है। ग्लाइकोजेनेसिस, CHO के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, या फिर ग्लाइकोलाइसिस होती है।
प्रोटीन के लिए ट्रांस एमिनेशन होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट टू नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। डी एमाइनेशन का मतलब होता है प्रोटीन का यूरिया में बनना। दिस is the process in which the protein break down into amino acid which help to lead formation of ammonia, danger gas for brain. Ammonia convert into urea with the help of ornithine cycle, जिसे हम यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। सिक्रेटरी बाइल बाय द हेपेटोसाइट सेल होते हैं, जो कि 500 से 1000 ml डेली बाइल सिक्रेट किया जाता है। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट इन द बॉडी। और कंपोजिशन ऑफ बाइल रहता है 97% उसमें वाटर रहता है, 3% उसमें सॉलिड रहता है। ऑर्गेनिक रहता है उसमें बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन रहता है। इनऑर्गेनिक में उसमें सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट होता है। एक्सक्रीटरी में बिलिरुबिन, ड्रग एंड टॉक्सिन होते हैं। सिंथेसिस में प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजन होता है। क्लोटिंग फैक्टर जो होता है विटामिन के होता है। विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड सम क्लोटिंग फैक्टर। स्टोरेज जो रहता है विटामिन ए, डी, बी, आयरन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। टॉक्सिन और अमोनिया ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। लीवर इज द सेंटर फॉर द हीमोपोइसिस। हीमेटोपोइटिक फंक्शन होता है। थ्रोम्बोपोइटिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। और मेगा कैराइटोसाइट और फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है पूफर सेल्स, इसके सेल्स होते हैं। स्टोर एंड फिल्टर ब्लड 200 to 400 ml। विटामिन ए प्रोड्यूस बाय द लीवर, फैट सोल्यूबल एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है। स्टोर ऑफ द आयरन मैक्स बाय द लीवर 3.34 mg iron contained in 1 gram of hemoglobin। 1.1 mg iron contain 1 gram of RBC। Convert unconjugated bilirubin to the conjugated bilirubin with the help of uridine diphosphate ग्लाइकोयूरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। टर्मिनोलॉजीज के अंदर हेपेटाइटिस और हेपेटोमेगाली होता है। तो लीवर लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर हम टेस्ट करते हैं लीवर एंजाइम आर एलिवेटेड विद द लीवर डैमेज और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। एल्कलाइन फॉस्फेट रहता है, जो कि 38 से 126 यूनिट पर लीटर रहता है। एस्परेट एमाइनो ट्रांसफेरेज, जिसे हम SGOT बोलते हैं। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सेलो एसिटिक ट्रांसमिनेस 0 से 35 यूनिट पर लीटर रहता है। एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज AALT, SGPT, ग्लूटामेट रहता है। पायरुविक ट्रांसअमाइनेज 4 to 36 यूनिट पर लीटर होता है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है इसके अंदर PT, जो कि पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है। एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो आर एलिवेटेड प्रोलॉन्ग विद द लीवर डैमेज।
पीटी नॉर्मल रेफरेंस रहता है इसका 11 से 12 सेकेंड। पीटीटी नॉर्मल रेफरेंस इंटरवल रहता है 30 से 40 सेकेंड। और INR रहता है 0.8 से 1.2। द सीरम अमोनिया लेवल असेस द एबिलिटी ऑफ द लीवर टू डीएमाइनेट प्रोटीन बाय प्रोडक्ट। नॉर्मल लेवल रहता है इसका 8 से 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। An increase in the cholesterol level indicate the pancreatitis or biliary obstruction। नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल रहता है इसका लेस दैन 200 mg पर डेसीलीटर। Increase in the bilirubin level indicate liver damage और biliary obstruction। नॉर्मल लेवल जो रहता है इसका टोटल 0.3 से लेकर 1 mg पर डेसीलीटर होता है। इनडायरेक्ट के अंदर 0.2 से 1.8 mg पर डेसीलीटर होता है और डायरेक्ट के अंदर 0.1 से 0.3 mg पर डेसीलीटर होता है। लीवर बायोप्सी ए स्मॉल सिलेंडर core of tissue is removed with a biopsy needle। इंडिकेशन होते हैं मैलिग्नेंसी, हेपेटाइटिस, हेपेटिक सीरोसिस, फेलियर या फिर डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, फैटी लीवर, अननोन एलिवेशन ऑफ लीवर एंजाइम। प्री ऑपरेटिव में एनपी और एनआर होता है। इन्वेस्टिगेशन में पीटी करवाया जाता है और प्लेटलेट काउंट जिसमें लेस देन 60,000 क्यूब ml। डोंट परफॉर्म बायोप्सी। नीडल यूज़ की जाती है, इसमें चिबा नीडल इस्तेमाल की जाती है, मैगनी नीडल भी इस्तेमाल की जाती है, क्लैट टेस्ट की नीडल इस्तेमाल की जाती है, विनिस सिल्वरमैन नीडल इस्तेमाल की जाती है और ट्रू कट एस्पिरेशन गन मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है। पोजीशन जो यूज़ की जाती है वो सुपाइन विथ राइट हैंड अंडर हेड इस्तेमाल की जाती है। लेफ्ट लेटरल अप्रोच जो रहती है वो परक्यूटेनियस रहती है। इट में बी अंडर अल्ट्रासाउंड ऑब्जर्वेशन। साइट रहती है 8th to 10th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन और नोट। वाइल इंसर्टिंग द नीडल एडवाइज पेशेंट टू होल्ड ब्रीथ जस्ट आफ्टर फुल एक्सपीरेशन। पोस्ट ऑपरेटिव में वाइटल साइन चेक करने हैं 1 आवरली फॉर 15 मिनट। नेक्स्ट 2 आवर के अंदर एवरी 30 मिनट। नेक्स्ट 12 आवर के अंदर एवरी आवर वाइटल चेक करने हैं। मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग पोजीशन जो है राइट साइड में दी जाएगी, पिल्लो अंडर द कोस्टल मार्जिन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हेमाटोमा, शॉक और पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है। अब कल देखेंगे सीरोसिस ऑफ लीवर के बारे में।